हुए हैं, उस महापुरुष को हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। 14 अप्रैल उनका जन्म दिवस है। साथ ही 11 अप्रैल एक और हमारे महापुरुष जिन्हें हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम से जानते हैं, उनका भी जन्मदिन 2 दिन पहले ही यानी कि 11 अप्रैल को था। तो हम लोग ये जानते हैं, सभी लोग वामसेव के अधिकांश कार्यकर्ता हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि ज्योतिबा फूले ने जो 1848 में एक आंदोलन शुरू किया, उसी आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर ने 56 तक चलाया। उनके आंदोलन शुरू करने और बाबा साहब के आंदोलन चलाने के बीच में 108 साल का अंतर है और उनके जन्मदिन में सिर्फ 2 दिन का अंतर है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र और राजस्थान कह सकते हैं, गुजरात में होता मगर इतना जोर शोर से नहीं, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले का जन्मदिन जरा जोर शोर से मनाया जाता है। और अभी पिछले 10 साल से राजस्थान में भी अशोक गहलोत जब से पहली बार मुख्यमंत्री बने और उनको महाराष्ट्र जाने के बाद पता चला कि ज्योतिबा फूले माली थे और अशोक गहलोत भी माली है, तो उसने भी राजस्थान में ज्योतिबा फूले को थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की और वहां पर जन्म जयंती का भी आयोजन हर साल किया जाता है। तो ये महापुरुषों का जन्मदिन आज इस हॉल में हम लोग मना रहे हैं। इसके अलावा जामनगर शहर में भी एक नहीं 20 जगह और भी ये जन्म जयंती का समारोह आयोजित किया गया होगा और देश भर में तो हजारों जगह। जब इसी एक शहर में 20 जगह बाबा साहब की जयंती का समारोह आयोजित किया जा रहा है, तो फिर ये रात में 10 बजे तक यहाँ पर इकट्ठे होकर के हमें जन्म जयंती समारोह मनाने की क्या आवश्यकता है या उसमें क्या फर्क है। पूरे देश भर में सैकड़ों संगठन है जो हमारे महापुरुषों का जन्म जयंती समारोह मनाते हैं और एक वामसेव है वो भी हमारे महापुरुषों का जन्म जयंती समारोह मनाता है। अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है? वामसेव के अलावा जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों ने लगभग 1 अप्रैल या 5 अप्रैल के बीच में उनको याद आया होगा, अरे बाबा साहब की जयंती है, तब से वो बड़े जोर शोर से लग गए, मीटिंग बुलाया, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और एक समिति बनाई, जयंती समारोह समिति, और इतने मतलब भाग दौड़ करके पैसा इकट्ठा करना, ये वो सारी जो फॉर्मेलिटीज करनी है, वो करने के बाद आज जब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर या तस्वीर पर फूलहार कर दिया, माल्यार्पण कर दिया, उसके बाद इतनी चैन की सांस ली, पूरा बहुत मशक्कत की, एकदम 1 साल के लिए बिल्कुल अब अगले साल देखा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर पर उन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि उनके ऊपर फूल हार डाल दिया। हमने भी यहां बैठे बैठे विचार किया, मैंने कहा यार राजकोट से आकर सुमेर साहब के साथ में आने वाले लोग राजकोट से आकर हम पर फूलों की वर्षा कर सकते हैं, तो थोड़ी विचारों की वर्षा हम भी कर दें, क्योंकि एक हाथ दे तो एक हाथ ले। आपने फूलों की वर्षा की, हमने थोड़ी विचारों की वर्षा करने की कोशिश की। तो साथियों, ये तमाम संगठन 14 अप्रैल की रात को 8 बजे के बाद निवृत्त हो जाते हैं एक जिम्मेदारी से कि अगले साल अप्रैल आएगा तब देखा जाएगा, तब तक के लिए निश्चित। ये है उनका कार्यक्रम। क्यों? क्योंकि उनके पास मकसद है, उनके पास एक मकसद है। क्या मकसद है? जन्मदिन मनाना। जन्मदिन मनाना उनके पास एक मकसद है और वो मकसद 14 अप्रैल को 8 बजे पूरा हो जाता है। जब मकसद पूरा हो जाता है उसके बाद तो कोई काम करने की जरूरत पड़ती नहीं है।
जब तक मकसद पूरा नहीं होता है तब तक आदमी कार्य करता है। जब मकसद ही पूरा हो गया, जन्म जयंती मनाना उद्देश्य था, मकसद था, और वो पूरा हो गया, निश्चिंत हो गए, फ्री हो गए। मगर साथियों, भामसेप और भामसेप के कार्यकर्ता 14 अप्रैल के दिन से अगले आने वाले 14 अप्रैल तक का कार्यक्रम बनाते हैं। पूरे 365 दिन का एक कार्यक्रम बनाते हैं और उस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने के लिए 14 अप्रैल को महापुरुषों की तस्वीरें रख करके उनके सामने संकल्प और शपथ लेते हैं कि पूरी ईमानदारी से वर्ष भर आपके अधूरे कार्य को पूरा करने और आपके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने का मैं यहाँ वचनबद्ध हूं। ये अंतर है जयंती मनाने में अन्य संगठनों और भामसेप संगठन में, इतना अंतर। हमारा कार्य यहां से शुरू होता है, उनका कार्य 8 बजे खत्म हो गया। इतने आराम से अब घर पे बैठे होंगे, इतना चैन से बैठे होंगे जैसे कोई बहुत बड़ा उपकार कर दिया देश पर, जनता पर, बाबा साहब पर, सबके ऊपर। हम यहीं से कार्य शुरू करते हैं, हम यहीं से हमारी शुरुआत करते हैं। तो साथियों, इतना अंतर है, इतना जो है उसके अंदर उनका उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम महापुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं उनके द्वारा निर्धारित किए हुए उद्देश्य को पूरा करने के लिए। उन्होंने जो उद्देश्य रखा हमारे सामने, उन्होंने जो हमसे उम्मीद की कि हमारे अथक प्रयास और अथक आंदोलन की वजह से जो वर्ग निर्माण हुआ, वो वर्ग समाज के लिए क्या कार्य करेगा, वो मकसद उन्होंने हमारे जीवन के सामने रख दिया है। उस मकसद को पूरा करने के लिए हम जन्म जयंती के दिन से लेकर फिर अगले साल की जन्म जयंती तक निरंतर कार्य करते हैं। कल बाबा साहब की जन्म जयंती नहीं थी, हम सूरत में थे। कल फिर आने वाले 15 तारीख को बाबा साहब की जयंती नहीं है। अभी आपके साथ यहाँ से तुरंत ही बिछड़ते हुए, यहाँ से रवाना होते हुए हम लोग, चाहे 15 घंटे का मिनिमम सफर है मेरे ख्याल से, यहाँ से जोधपुर, और यहाँ से कोई ट्रेन नहीं डायरेक्ट, कोई फ्लाइट नहीं, हमें बाई कार यानी बाई रोड ही जाना है, जैसे भी जाना है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो गया, वैसा उदाहरण देते रहते हैं कि सफर में आए और सीधे मंच पर, कल दोनों को घसीट कर सीधा मंच पे ले जाने वाला हूं बिना नहाए धोए। लेकिन मुझे तसल्ली है कि ये चलेंगे तब। अगर यही लोग कोई बहाना बना देते, मेरा कोई दौर नहीं चलता इनके ऊपर, इनको ले जाने के लिए, मगर इनमें भी वो बात है। तो साथियों, हमारे महापुरुषों ने जो उद्देश्य हमारे सामने रखा हुआ है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम हमारे महापुरुषों के जन्मदिन पर संकल्प लेते हैं, वचनबद्ध होते हैं। ये हमारा। अब बात आती है बाबा साहब अम्बेडकर के एक कथन की, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा का विषय रखा हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरा अधूरा कार्य पूरा करने में ही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। ये थोड़ी सी अच्छी लगने वाली भाषा है, क्योंकि ये लिखी गई है और ये एक एविडेंस है, एक प्रूफ है, सारी चीजें, वरना ये भाषा बाबा साहब की नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि उन्होंने अपने जन्मदिन पे ही कहा था। उनके अपने जन्मदिन पर लोगों ने बुलाया और बुला करके सम्मान किया। उसके बाद में कहा कि आप भी दो शब्द, थोड़ा आशीर्वचन, ब्राह्मणों का होता ना आशीर्वचन, थोड़ा आशीर्वचन हमको भी दो। तो आशीर्वचन देने के लिए जब बाबा साहब खड़े हुए और पोडियम पर जाकर के माइक सामने खड़े हुए, तो बहुत सारे आयोजक जो थोड़ा सा, अब बाबा साहब हमारी तारीफ करेंगे, वाह यार तुमने इतना बढ़िया कार्यक्रम दिया, इतना माला डाला, वो किया, आप तो बधाई के पात्र हैं, आपका मैं आभार करता हूं, ऐसा बाबा साहब कहेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। बाबा साहब माइक पर जाकर क्या बोल रहे हैं, मेरी जय जयकार करने वाले और मेरी जयंती मनाने वाले इस समाज के सबसे बड़े शत्रु होंगे। उनको पहला जूता लगा, फटाक, ये क्या कहते हैं। हमने तो इतना उत्साह से जन्म जयंती समारोह बनाया, बाबा साहब को बुलाया, उनको फूलहार किया, उनकी लंबी उम्र की कामना की, बहुत कुछ किया, और उन्होंने सीधा ये कह दिया। एकदम से जैसे उनके चेहरे देखने लायक हुए, बाबा साहब ने तुरंत ही आगे की बात कही। क्या कहा कि मेरी जय जयकार करने और जिंदाबाद करने की बजाय मेरा अधूरा कार्य पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो।
जब वो बाबा साहब ऐसा कहते हैं तो साथियों उसके पीछे क्या मकसद नहीं है, कोई उसके पीछे कोई सोच नहीं है। एक बात मैं आपको बताता हूं कि जयंती कोई आम आदमी की नहीं मनाई जाती, जन्मदिन आम आदमी का मनाया नहीं जाता, जन्मदिन महान लोगों का मनाया जाता है, महापुरुषों का मनाया जाता है। और महान लोग वो होते हैं जो महान कार्य करते हैं, ऐसे ही महान नहीं हो जाते कोई भी। महान कार्य जो करता है वो महान होता है, और जो महान होता है उसका जन्म जयंती समारोह मनाया जाता है। अगर ये महान लोग थे तो इनकी बातें क्या छोटी मोटी थी? एक महान आदमी के विचार, एक महान आदमी के मुंह से निकले हुए शब्द साधारण शब्द नहीं हो सकते, उसके पीछे कोई मकसद होता है, उसके पीछे कोई छुपा हुआ एक बहुत बड़ा रहस्य होता है कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर मेरी जय जयकार का यही कार्य चलता रहा तो आगे चलकर क्या होगा। हमारे लोग दूरदर्शी नहीं है, आगे की सोच उनके पास नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को सब दिखाई देता था, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने तो देखा और उस समय कहा, वो बात मैं आज आपको दिखाता हूं, प्रत्यक्ष उसका एक जो है दृश्य आपके सामने रखता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी जय जयकार बुरी नहीं लगती थी, बाबा साहब अम्बेडकर कोई जन्मदिन मनाए ये कोई उनको खराब नहीं लगता था। मगर वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जय जयकार और जन्म जयंती का कार्यक्रम शुरू हो गया तो जो वामसेव के अलावा आज की तारीख में हो रहा है वो उन्होंने उस समय सोच लिया था कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा अगर मेरी जय जयकार, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, तो जो नए बच्चे, नई जनरेशन जो पैदा होगी वो पूछेगी अरे भाई आज ये गांव के अंदर क्या चल रहा है। तो वो बोलेंगे अरे एक को डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनका जन्मदिन आज है, तो सारे लोग जो हैं वो तो जन्मदिन, अच्छा जन्मदिन कौन मनाता है? जो उनसे संबंधित होता है, जिनका उनसे रिश्ता होता है। दूसरा सवाल उन बच्चों का, उस नई जनरेशन का क्या होगा? डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे? उत्तर मिलता है शेड्यूल कास्ट थे, अछूत से। फिर वो पूछते अछूतों में तो बहुत सारी जातियां हैं, बाबा साहब कौन सी जाति से थे? तो लोग कहेंगे पता नहीं, महाराष्ट्र में कुछ जात है, महार बोलते हैं, उससे। तो राजस्थान का मेघवाल, राजस्थान का जटिया, राजस्थान का रेगर, राजस्थान का मीणा, राजस्थान का भील बोलेगा तो महार थे, तो फिर हम क्यों मनाए? महार मनाएंगे। शेड्यूल ट्राइब के लोग क्या सोचेंगे? अरे शेड्यूल कास्ट के ना, शेड्यूल कास्ट वालों की जिम्मेदारी है यार, अपना तो होगा देखा जाएगा, कोई होगा देख लेंगे। बाबा साहब उस समय जानते हैं, मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा यहाँ कि बाबा साहब कितनी दूर की सोचते हैं, क्या सब परिणाम होने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सोचा था कि जैसे ही जय भीम होगा वैसे ही शेड्यूल ट्राइब, अरे जय भीम वाले हैं, इससे अपना लेना देना नहीं, अपना कोई जय आदिवासी वाला हो, जय बिरसा मुंडा वाला हो, जय भीम वाले है ना, वो कन्नी काटता है, शेड्यूल ट्राइब कन्नी काट देता है। और ओबीसी की बात अगर करो तो वो तो मुंह ही फेर देता है, इनका जमाना का मामला है, अपना नहीं। बाबा साहब जानते हैं अगर ये जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम करते रहे तो ये महाराष्ट्र के महाराव तक सीमित हो जाएगा। और जो विशाल मकसद उन्होंने अपने सामने रखा था कि इस देश के अंदर कास्टिज्म है, सोशोलॉजी नहीं है, ये कास्टिज्म को खत्म करके समाज निर्माण का जो कार्य उन्होंने शुरू किया था, वो जानते थे सबसे बड़ी समस्या इस देश की है वो जातिवाद है, क्योंकि समाज निर्माण नहीं है, समाज विभाजित है, टुकड़ा में बटा हुआ है। वो समाज निर्माण करना चाहते थे और ये जय भीम करते 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 समाज टूट जाएगा। साथियों आज आपको दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा। पूरे देश में जिस
जिस महापुरुष ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, महिला, घुमंतु विमुक्त जातियां सबके लिए कार्य किया, उनमें सिर्फ उनकी जन्म जयंती तक शेड्यूल कास्ट सीमित हो गया। शेड्यूल कास्ट के लोग ही मनाते हैं और उसमें कोई भाग नहीं लेते। अदर बैकवर्ड क्लास के लोग तो आते ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं क्या उनके लिए किया क्या नहीं किया। ये सिर्फ जय जयकार का परिणाम बता रहा हूं मैं आपको। मैं बामसेव का कार्य करता हूं, बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब को जाना है। उसके बाद जब मैं फील्ड में गया वैसे साहब, तो मुझे एक व्यक्ति जो सुल्तान से बिलोंग करते थे, उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम ताराराम महना। बोला महना किसमें आता है? मैं ट्राइब्स में एक जाति होती है भील, वो भील जाति का एक गोत्र है महना, तो मैं भील जाति का हूं। तो एकदम से दोबारा बोल रहा, मैंने कहा भाई आदिवासी में, ट्राइब्स में भील जाति से हूं मैं। तो उसने मुझे एकदम आश्चर्य भरी नजर से देखा, एकदम से ऐसे। तो मैंने कहा क्या हुआ आपको, अचानक क्या हो गया, आप ऐसे क्यों देखने लग गए? बोले यार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैं क्या कि कोई एसटी का आदमी, जो शेड्यूल ट्राइब का आदमी बाबा साहब के मिशन में इस तरह से लगा हुआ है। ये देखकर मुझे तो आश्चर्य होता है, शेड्यूल ट्राइब के लोग तो बाबा साहब का नाम भी नहीं लेते। तो साथियों, बाबा साहब जानते थे कि अगर जय जयकार का कार्य शुरू हो गया तो ये आगे जाकर के जय जयकार तक ही सीमित हो जाएगा, और वो आपको दिखाई दे रहा है। वो आज आपको दिखाई दे रहा है, जिसका मैंने पहले ही बता दिया। 8 बजे वो निवृत्त हो गए फ्री 1 साल के लिए। अब बात आती है बाबा साहब की। 2 बात है कि एक, मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय मेरा अधूरा कार्य पूरा करो। क्या काम क्या है? उन्होंने एक आदेश दिया कि मेरा अधूरा कार्य पूरा करो। बाबा साहब का कार्य अधूरा है। अधूरा है, इससे पहले अधूरा तो वो कार्य रहता है जिसे शुरू किया जाता है। शुरू किया तब तो अधूरा रह गया, पूरा नहीं कर पाए। वो कार्य क्या है यही लोगों को पता नहीं, यही पता नहीं। यही सबसे बड़ी अंबेडकराइट लोगों की, अंबेडकर के अनुयायियों की, अंबेडकर के भक्तों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका अधूरा कार्य क्या था ये उनको पता नहीं। मैं जब पहली बार पढ़ता था बाबा साहब को, तो पढ़ते वक्त मैंने जो बामसेव को निर्माण करने वाले जो 3-4 बातें हैं मोटी मोटी, वो मैं बता रहा हूं। बाबा साहब ने कहा, मेरे कारवा को अगर आगे न ले जा सको तो पीछे मत जाने देना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मेरा अधूरा कार्य पूरा करने में ही मेरा सम्मान है, ज्ञान की बाजी लगा दो। मैं जब बाबा साहब को पहली बार पढ़ा तो मैंने सोचा, मेरी अकल और बुद्धि के अनुसार उस समय सोचा कि बाबा साहब ने कोई बिल्डिंग का कार्य शुरू किया होगा तो पूरा नहीं कर पाए और बीच में छूट गया, तो पढ़े लिखे लोगों को बोला आपने तनख्वाह में से चंदा करके इसको पूरा कर देना। तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, भाई वो बिल्डिंग कहाँ बाबा साहब ने छोड़ दी अधूरी, पता तो करो। फिर हम भी कुछ सहयोग करते हैं, चलते हैं, देखते हैं कितनी बाकी है, कितना है। बाबा साहब ने कहा, मेरा कारवा आगे न ले जा सको तो पीछे मत जाने देना। मैंने सोचा बाबा साहब बॉम्बे से कारवा दिल्ली लेकर जा रहे होंगे और रास्ते में भटक गए होंगे तो जैसलमेर साइड चले गए होंगे और वो रेगिस्तान में कारवा फंस गया होगा। चलो मैं ढूंढता हूं। उधर भी गाड़ी लेके गया, पूछा लोगों से, वो इधर कोई कारवा नहीं फंसा। कौन सी बात है, कौन सा कार्य है जो अधूरा रह गया? वो क्या चाहते थे, उनकी क्या मंशा थी, उन्होंने क्या अध्ययन किया, उन्होंने अपनी जीवन में क्या रिसर्च किया, किस नतीजे पर वो पहुंचना चाहते थे? उन्होंने विदेशों में पढ़ा और भारत में भी पढ़ा। भारत में क्या पढ़ा? भारत में उन्होंने समाज को पढ़ा, विदेशों में उन्होंने व्यवस्था को पढ़ा। उन्होंने विदेशों में जाकर देखा यहाँ का सिस्टम क्या है और भारत में जो सामाजिक सिस्टम है वो क्या है। जब दोनों को देखा, दोनों में जब अंतर देखा, तो उन्होंने सोचा कि ये जो व्यवस्था है, जिस तरीके से बुद्धा ने, तथागत ने अपने जीवन का एक संकल्प लिया कि असमानता पर आधारित जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, मैं इसे जड़ मूल से नष्ट कर दूंगा। ऐसा ही बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक संकल्प लिया, एक प्रण लिया कि मैं
इस देश के अंदर असमानता वाली व्यवस्था को समाप्त करके यहां समानता और न्याय आधारित व्यवस्था को स्थापित करूंगा, ये बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा। अब साथियों, किसी भी एक कार्य को, जो कोई छोटा मोटा कार्य ना हो, बड़ा कार्य हो, जो महान कार्य हो, उस कार्य को पूरा करने के लिए उसके हजारों छोटे छोटे कार्य करने पड़ते हैं। हजारों छोटे छोटे कार्य करने पड़ते हैं, तब जाकर के एक बड़ा कार्य होता है। मैं लोगों को उदाहरण देता हूं, खाने पीने पर देता हूं तो आसानी समझ में आता है, दूसरा दूसरा दादों को पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आपने जीवन का लक्ष्य बनाया, या आपके सामने एक आपने टारगेट रखा कि मुझे सीरा खाना। सीरा बोलते हैं गुजराती में, हलवा। हाँ, मारवाड़ी में चला जाऊंगा तो सी का ही हो जाएगा, हीरा। अगर सीरा खाने की इच्छा हुई तो काम क्या है? सीरा खाना, ये हो गया काम। सीरा खाना है, ये काम हो गया। अब सीरा खाना है, इस कार्य को पूरा करने के लिए 20 कार्य करने पड़ेंगे। बाजार जाकर राशन पानी लाना पड़ेगा, घी लाना पड़ेगा, शक्कर लाना पड़ेगा, उसके लिए गैस व्यवस्था करना पड़ेगा, चूल्हे की व्यवस्था करना पड़ेगा, बर्तन की व्यवस्था करना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा, फिर पास में बैठ करके मेहनत करके पकाना पड़ेगा। वो एक कार्य को अंजाम देने के लिए 20-40 दूसरे कार्य करने पड़ते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का भी एक कार्य था कि इस देश के अंदर असमानता पर जो आधारित व्यवस्था है, और जिस असमानता पर आधारित व्यवस्था का मूल कारण है जातिवाद, क्योंकि यहां पर समाज नहीं है। इसलिए अगर इस असमानता पर आधारित व्यवस्था को जड़मूल से नष्ट करना है तो यहां समानता वाली व्यवस्था स्थापित करना होगा। और समानता वाली व्यवस्था अगर स्थापित करना है तो उसके लिए जाति व्यवस्था को जड़मूल से नष्ट करके समाज का निर्माण करना, ये प्राथमिकता है। बाबा साहब ने समाज निर्माण का कार्य शुरू किया। मैं जब बाबा साहब के बारे में, इस हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूं कि हमारे दुश्मनों ने हजारों साल मेहनत करके इतना ये व्यवस्था निर्माण की और हमें डिवाइड एंड रूल के तहत गुलाम बनाया। हमारे दुश्मन को हमारे समाज के 6700 जाति के टुकड़े करने में कम से कम तो 2 से सवा 2 हजार वर्ष लग गए, 2200-2300 वर्ष लगे। इस समाज के 6000 टुकड़े करने में अगर उसके 2,2500 से 2500 वर्ष का समय लगा, बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत ही कम समय में उसको इकट्ठा कर लिया। समाज निर्माण का कार्य दुश्मन ने तोड़ा, बाबा साहब अंबेडकर ने पहचान दे दी, समाज निर्माण का कार्य शुरू किया। उन्होंने देखा, अध्ययन किया, दुश्मन ने तोड़ा कैसे। उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा, हिस्ट्री के अंदर उन्होंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमारे समाज को 3 भागों में विभाजित किया। एक जो जंगलों में जाकर छुप गए, आदिवासी हो गए। एक जिनको उन्होंने बाइकाट करके गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया, दंडित कर दिया, सजा दे दी, मरे हुए जानवर खाने के लिए मजबूर कर दिया, सफाई जैसे घृणित कार्य दे दिया, दूसरा वर्ग बन गया। तीसरा वर्ग जिन्होंने मजबूरीवश उनकी गुलामी को स्वीकार कर दिया और उनको काम देकर कह दिया तुम ये काम करो। ये 3 हिस्से हमारे उस समय हुए। बाद में उन्होंने उन 3 हिस्सों में अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको आज हम कहते हैं, जिसे हमारे दुश्मनों ने शूद्र कहा, उस शूद्र को 3743 जाति में विभाजित किया, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संवैधानिक पहचान दी, शेड्यूल्ड कास्ट, जिसे वो लोग अछूत कहते थे। उनमें उन्होंने 1848 जातियां निर्माण की। और शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे उन्होंने बाद में आदिवासी कहा, पहले तो पता नहीं क्या कहा ये, या नहीं भी कहा, कुछ पता ही नहीं था। ये तो अंग्रेज आ गए तो मजबूरी हो गई कि ये कौन है, तब उनको कहना पड़ा कि आदिवासी है, ये उनकी समस्या हो गई। वरना वो उनको तो जानवरों के साथ शामिल कर चुके थे, तो जानवरों के साथ रहते थे। लेकिन उनकी भी खासियत देखो, उन्होंने कहा साला जंगली जानवरों के साथ रहना कबूल करेंगे, लेकिन इन जानवरों के साथ रहना कबूल नहीं करेंगे। वो आर्य ब्राह्मण। हमारा दुश्मन था, हमारा विजन डाउन कर रहा, मैं मुझे उठाने की बात है।
हमारे पुरखों ने लटा साहब तय किया कि जंगली जानवरों के शिकार हो जाएंगे, शेर, भालू, जो भी हमें खा ले, भले शिकार बना दे हमें, लेकिन इनके शिकार नहीं होंगे, विदेशी हारियों के। उन्होंने जंगलों में रहना कबूल किया। तो साथियों, ये जो 3 वर्ग है, बाबा साहब इसने बहुत गहराई से अध्ययन किया कि इनको जोड़ने के लिए ये आसान तरीका है। उन्होंने अछूत के नाम पर जाने वाली तमाम जातियों को एक पहचान दे दी और शेड्यूल कास्ट, आदिवासी के नाम पर जाने वाली जातियों को शेड्यूल ट्राइब और बाकी को पिछड़ा वर्ग। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके साले हजारों साल लगे जिस कार्य को करने के लिए मिनटों में आसान कर दिया। इसका रिजल्ट हमें दिखाई दिया। जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, स्कूल में, तो हम लोग परिचय करते थे, आपस में परिचय करते थे। तो एक मेघवाल या चमार आकर के परिचय देता था कि मेरा नाम दीपाराम मेघवाल है। तो वो सामने जो रेगर है, जटिया है, बलाई है, बनकर है, कुछ भी है, वर्मा है, बेरवा है, वो ये नहीं कहता था कि मैं बेरवा हूं, मैं वनकर हूं, मैं चमार हूं। वो क्या कहता, मैं भी एससी से बिलोंग करता हूं। एक ने क्या कहा, मेरा नाम दीपाराम मेघवाल है। सामने वाले ने क्या कहा, मैं भी एससी से ही बिलोंग करता हूं। खत्म जाती, खत्म हो गई। भील और मीणा आपस में मिलता था तो एक परिचय करता था, मेरा नाम राम रतन मीणा है। तो सामने से ताराराम ये नहीं कहता था मैं ताराराम भील हूं, मैं कहता था मैं भी एसटी हो गया। दोनों भाई भाई। कितना देख सकते हैं आप, कितना कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करे और अपने ही जीवन में उसे वो पूरा कर दे, और वो भी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन सीमित होता है। बाबा साहब ने भी बहुत प्रयास किए। अगर वो शायद 8-10 साल और जिंदा रह जाते तो ये मशक्कत हमें नहीं करनी पड़ती, वो ही कर लेते। मगर उन्होंने ये कार्य हम पर छोड़ा, समाज निर्माण का कार्य। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने इन 743 जाति के टुकड़ों को 3 समूह में इकट्ठा कर लिया, तीनों की एक पहचान और मजबूत पहचान बना दी है और कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी बना दी है। इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब बाकी का काम ये है कि ये तीनों पहचान बना दे, वो पहचान मूल निवासी की पहचान हो जाएगी और ये मूल निवासी समाज का निर्माण हो जाएगा। जिस दिन ये मूल निवासी बहुजन समाज का निर्माण हो जाएगा, ये मूल निवासी बहुजन समाज अगर थोड़ा सा भी, शायद मेरे ख्याल से थोड़ा भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं बताऊं? क्योंकि हमारे दुश्मन को पता है कि ये बटे हुए हैं, इसलिए वो राज कर रहा है। जैसे ही उसको पता लगे जुड़ गए ना, वो भाग जाएगा। वो भाग जाएगा या फिर आपके पास आएगा, हुजूर कोई काम है मेरे लायक। कमजोरी हमारी है, क्योंकि हमने ही, बाबा साहब ने हमारे लिए व्यवस्था कर दी, हम सुविधा भोगी हो गई, आराम से जिंदगी जीना शुरू कर दिया। हमने कभी भी ये विचार नहीं किया कि हम ऐसे क्यों हैं, किस लिए बने हैं, किसने इसके पीछे कोई मेहनत की है, ये हमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए साथियों, मैं आपको एक बात बताता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में कि किस तरीके से हमारे पढ़े लिखे लोगों ने या फिर जो भी राजनीति में जाने वाले लोग हैं, उन्होंने किस तरीके का बाबा साहब के कार्य को समझा। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही कि सत्ता वो चाबी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं, ये बात कही। और हमारे भी पॉलिटिशियन लोगों ने उसको पढ़ा तो देखा, बाबा साहब ने कहा सत्ता एक ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। उससे आगे एक लाइन और लिखी हुई है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो पढ़ी नहीं उन्होंने। जिन्होंने ये पढ़ा कि सत्ता वो चाबी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं, ये मास्टर की है, ऐसा जब कहा, वो लाइन अगर पढ़ी और उससे अगला सेंटेंस ना पढ़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ा, मगर क्या फर्क है उसमें? बाबा साहब कहते हैं सत्ता मास्टर की है। आगे की लाइन क्या है? सामाजिक क्रांति के बिना राजनीति अर्थहीन है। हमारे पॉलिटिशियन लोगों ने सोचा होगा, अगली लाइन को पढ़ा होगा, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल, समाज को तैयार करना पड़ेगा, समाज में क्रांति लानी पड़ेगी, तब जाके हमारा राज आएगा। चलो ना, शॉर्टकट ढूंढते हैं जरा। कोई बाईपास बना हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसे ही जामनगर के ट्रैफिक में फंसने से क्या मतलब? बस बाईपास ढूंढा, आसान रास्ता ढूंढा, शॉर्टकट ढूंढा,
ब्राह्मणों को साथ ले लिया या ब्राह्मणों के साथ मिल गए, दोनों में से एक काम हो, या तो ब्राह्मणों के साथ शामिल हो गए या ब्राह्मणों को अपने साथ मिला दिया और शॉर्टकट के रास्ते पर गए। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी बात कही थी वो ना करने की वजह से, समाज को तैयार ना करने की वजह से आज उन राजनेताओं की हालत क्या है ये मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आपको एक बात, बहुत राज की, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। अपने दिलों नहीं चाहते थे तो दादा इनको सालों क्या करना था, जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर, बात पूरी नहीं हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं बल्कि आजादी के लिए है। उसकी व्याख्या करते हुए बाबा साहब क्या कहते हैं कि अगर सत्ता और संपत्ति को टारगेट बना करके चलोगे तो सत्ता भी मिल जाएगी, संपत्ति भी मिल जाएगी, साथ साथ गुलामी भी मिल जाएगी, बरकरार रहेगी। वो जाने वाले ज्यादा मजबूत होगी, वो ज्यादा मजबूत होगी। और अगर सत्ता संपत्ति की बजाय आजादी को अगर टारगेट बनाया, आजादी को लक्ष्य रखा और आजादी के लिए अगर संघर्ष किया तो जब आजादी मिलेगी तो जैसा बहल साहब कह रहे थे कि लक्ष्मी और सरस्वती चरण स्पर्श करने के लिए आएगी, धोख लगाने के लिए रोज। अगर हम आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, आजादी हासिल करते हैं तो सत्ता और संपत्ति हमारे कदमों में होगी, उसके लिए कोई अलग से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे लोगों ने वहां पर शॉर्टकट अपनाया और सत्ता और संपत्ति के लिए भागे। आज क्या स्थिति है देख रहे हैं आप। हमारे लोग सत्ता में है, बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से है मगर मुख्यमंत्री है, और कैबिनेट में बहुत सारे हैं, एमएलए एमपी की तो गिनती नहीं, बहुत है। वो सत्ता में है, आईएएस है, आईपीएस है, बहुत कुछ है, सत्ता में है, वो पावर में है। कोई औकात है वो तो बता दो, कोई औकात है तो बता दो। सब चाहे जिसको ठिकाने लगाना होता लगा देते हैं। अगर सत्ता उन्होंने हासिल कर ली उसके बाद उनकी ये हालत है तो ये सत्ता के लानत के लिए है। अब रही संपत्ति की बात, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे उन राजनेताओं के पास संपत्ति नहीं है, क्योंकि सभी की लिस्ट बना करके उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के केस चल रहे हैं। है तब ना, अगर आय से अधिक संपत्ति का किसी पर मुकदमा चलता है तो मुकदमा उन पर चलता है जिनके पास में संपत्ति है, तब ना मुकदमा चल रहा है। सबके ऊपर सीबीआई जब चाहे जिसको थोड़ा झटका देते, हाँ कुछ औकात में आ जाए भाई, ठीक है, जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि तूने समाज को तैयार नहीं किया, इसलिए तेरी क्या औकात है मैं जानता हूं। तो इस तरीके से उन्होंने सत्ता और संपत्ति के पीछे भागना शुरू किया, समाज को तैयार करने का कार्य नहीं किया, आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, समाज को उन्होंने क्रांति के लिए तैयार नहीं किया। इसलिए आज ये सब होते हुए भी हमारे समाज और उन समाज के नेताओं और बुद्धिजीवी वर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैं तो हैरान हूं सुभाष चंद्र राम साहब को देख करके, जब से भी देखा है, 12 साल 13 साल हो गए हैं। बाकी बहुत सारे अधिकारियों से मिलता हूं रोज, वो तो सीधा मुझे कई बार तो ये पूछ लेते मेरा एड्रेस किसने दिया, आपको किसने बताया कि मैं वो हूं। मैंने कहा हमारा काम है ये सूंघते सूंघते आ जाता, ठीक है ना। और मैं तो देखा ये मूल निवासी समाज का रहा हूं, सारा चौपड़ा मेरे पास है, कौन सा सरनेम लगाने वाला कहां रहता है। बनासकांठा के पालनपुर और डीसा में मोहम्मद लता साहब गए तो वहां डॉक्टरों ने लगा रखा है, किसी ने श्रॉफ, किसी ने शाह, किसी ने पाठक। मुझे एक आदमी ने बताया कि सारे के सारे अपने वाले हैं। बोला एक के चैम्बर में घुसे और घुसते ही बोला हे भीम, बोला बैठ बैठ बैठ, फट से वो पेशेंट बैठा, उसको बोला बाहर जाओ। उसको बाहर जाने के बाद में बोलता है क्या आपको किसने बताया। मैंने कहा क्या, कि मैं जय भीम वाला हूं।
मैंने कहा मैं ये सवाल मत पूछो, मेरे सवाल का जवाब दो कि ये क्या लगा रखा है, ये शराब शाह ये क्या लगा रखा है। बोला धंधा नहीं चलता ना, अगर लगा तो 16 की हूँ, अकेला हूँ, परमार हूँ, कोई नहीं आएगा। बोलेंगे साला उल्टा सीधा काटेगा, मार डालेगा। तो शाह लगाता वो लाइन लग जाती है। मैंने कहा चुपचाप, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, फटाफट पैसे मिले। और जब भी लड़ा साहब आए चंदा दे देने का, नहीं तो बाहर जाके हम प्लेट बदल देंगे कि ये अकेला है। इस तरीके की जो समस्या है हमारी, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सत्ता में हम लोग हैं, हमारे लोग राजा की पोजीशन में हैं, लेकिन साथियों एक बहुत रहस्य की बात आपको बताना चाह रहा हूं, शायद कुछ लोगों को मालूम हो लेकिन सभी को नहीं हो सकती। वो ये है कि आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बड़े रोमांटिक मूड में हो आप भी। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे जानकारी के लिए कि शासक और राजा में क्या अंतर है। ये मेरा सवाल हो, शासक और राजा में क्या अंतर है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब आएगा कोई अंतर नहीं, राजा है वो, शासक है वो, राजा है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। शासक और राजा में यही मार खा जाते हैं हम लोग। अगर हम शासक बने होते तो हमारी स्थिति अलग होती, मगर हम राजा बन गए फिर भी हमारी कोई औकात नहीं है। उसकी वजह यह है कि राजा और शासक में अंतर होता है, और अंतर भी इतना बड़ा होता है कि राजा की नियुक्ति शासक करता है। ध्यान देने वाली बात है। शासक के पास क्या पावर है कि वो राजा की नियुक्ति करता है, ये उसके पास पावर है। राजा के पास शासक बनाने की अथॉरिटी नहीं है, उसके पास पावर नहीं है। शासक वो कहलाता है जो राजा को नियुक्त करने, राजा को हटाने का अधिकार रखता है, वो शासक होता है। हम शासक शासक चिल्लाते हैं, हम सिर्फ के मंचों से शासक वर्ग ऐसा कर रहा है, शासक वर्ग वो कर रहा है, शासक वर्ग ये कर रहा है। देखो आज से पहले ब्राह्मण बहुत पहले शासक था, फिर उसने रणनीति बदली, वो शासक रहा, उसने राजा बदल दिया। राजा बदलता रहा, वो राजा बदलता रहा, शासक नहीं बदला। राजे महाराजाओं के जमाने में आप देख सकते हो, जब तक ब्राह्मण राज्याभिषेक नहीं करता, राज तिलक नहीं करता, जब तक उसको राजगद्दी पर बिठाता नहीं, तब तक वो राजा मान्य नहीं होता। और शिवाजी का उदाहरण, जैसे ही उसको लगता कि ये राजा मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, वो दूसरे को उकसाकर उसके भाई को तैयार करते हैं, राजा के लायक तो आप हो यार, ये जबरदस्ती बन गया है, इसमें लक्षण दिखाई नहीं देते, आप काबिल हो। तो वो बोलता है यार ये जब तक बैठा है तब तक मेरा नंबर तो आने वाला नहीं है। हाँ ये बात भी सही है, क्या है यार रात में उठा दे, ठिकाने लगा दे कल तू राजा। भाई से भाई को मरवाते थे, बेटे से बाप को मरवाते थे, और राजा बदल देते थे, उनके पास पावर था, शासक। बाबा साहब की कलम ने क्या कमाल किया है वो बात आपको बता रहा हूं। ये हॉल में कुछ अच्छे अच्छे मुझे चेहरे लग रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के, बुद्धिजीवी वर्ग के, इसलिए ये बात मैं बता देना चाहता हूं कि इसका लाभ आपको मिल जाए। बाबा साहब की कलम ने वो कमाल कर दिखाया कि इस देश का शासक ही बदल दिया, इस देश का शासक बदल दिया। इस देश का शासक कैसे बदला कि राजतंत्र में ब्राह्मण शासक हुआ करते थे, वो राजा की नियुक्ति करते थे। लोकतंत्र में प्रजा शासक है जो राजा की नियुक्ति करता है। अंतर बता रहा हूं आपको, पता नहीं बहुत सारे लोगों को, वो उसी को समझ लेते हैं राजा और शासक एक ही है। आज प्रजा के पास वो पावर है कि वो राजा की नियुक्ति करता है। प्रजा राजा की नियुक्ति करता है तो प्रजा क्या हो गया, शासक। जनता शासक है और वो राजा की नियुक्ति करती है। तो लोकतंत्र में प्रजा के पास राजा बनाने का पावर है, लेकिन भारत के अंदर जो लोकतंत्र जिसकी बात अभी राम साहब कर रहे थे,
उस लोकतंत्र में क्या है? उस लोकतंत्र में प्रजा के पास राजा चुनने का कोई अधिकार कैसे नहीं बना? लोग बोले यार वोट तो हम ही देते हैं, वोट तो हम ही देते हैं, तो हमें चुनने का अधिकार है ना। आपके पास इलेक्शन का पावर है, आपके पास इलेक्शन का पावर है, क्या सिलेक्शन का पावर है? सिलेक्शन का पावर है? सिलेक्शन वो करके देता है, ये नट्टू भाई और ये धीरू भाई, ये दो भाई। आप कह सकते हो कि नहीं नहीं यार वीरू भाई को बना दो, बना सकते हो। उसने एक ने नट्टू भाई खड़ा किया, एक ने धीरू भाई खड़ा किया, आपकी मजबूरी है दोनों में से एक को चुनना। राज शासक कौन हो गया? टिकट देने वाला। जो टिकट देता है वो शासक है, जो सिलेक्शन करता है वो शासक है। आपके पास जो शासक का पावर है वो उसने अपने पास ले लिया। सिर्फ सिलेक्शन और इलेक्शन के मामले में दो लोगों को आपके सामने खड़ा कर देता है, इनमें से किसी एक को चुन लो। आपकी मजबूरी है कि किसी एक को चुन लेना है। अब मैं शासक आपको शासक का एहसान करवा दिया, ऐसा एहसास करवा देता हूं। टाइम हो गया हमारा निकलने का, 15 घंटे का सफर है, आगे प्रोग्राम लेट हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देकर के एक कहानी सुना करके छोटी सी आपकी ताकत का अंदाज दिला देता हूं कि आप शासक हैं मगर आपको पता नहीं। एक आदमी किसी पंडित के पास गया और उस पंडित से वो बोला कि पंडित जी मुझे सबसे शक्तिशाली जो भगवान है ना उसकी बताओ, मैं उसकी पूजा करना चाहता हूं। मैं अरे कह रहे तू कह रहे कि नहीं, तो सबसे बलवान ताकतवर हो मैं उसकी पूजा करना चाहता हूं। तो पंडित जी ने कहा तो ऐसा तो एक ही भगवान है, वो है हनुमान जी। हनुमान जी से ताकतवर कोई नहीं है। वो राम जी और लक्ष्मण जी को भी कंधे पे उठा के जाता है तो वो बड़ा हो गया। वो पहाड़ों को भी उठा के चल देता है, वो सूर्य को भी अपने मुंह में दबा देता है, वो बड़ा है। तो उसने कहा ठीक है चलो ठीक है, ये बड़ा है, इसकी पूजा शुरू। उसने हनुमान जी की पूजा शुरू की तो उसने विधि बताई, विधि बताओ कैसे पूजा शुरू करनी है। उसने कहा एक तीखा सा पत्थर ले लेना, शंकुनुमा पत्थर रख करके रोज उसके ऊपर तेल और वो सिंदूर, तेल और सिंदूर, तेल और सिंदूर और अगरबत्ती लगाते रहना, यही पूजा। उसने रोज तेल सिंदूर डालना शुरू किया। तेल सिंदूर उसके ऊपर जमते 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 काफी उसके ऊपर एक लेयर आ गया। तो एक दिन वो पूजा करने के लिए जैसे गया अगरबत्ती लेकर के, तो वो देख रहा है कि एक चूहा उसको कुतर रहा है। वो लेयर था तेल का, चूहा उधर कुतर रहा है उसको, चूहा उधर कुतर रहा है और पत्थर एकदम, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा ना बेचारा, वो हरकत करेगा क्या? चूहा उसको कुतर रहा है। वो अचानक एकदम से विचार पड़ के देख रहा है, रुक करके, पैर पे आवाज ना हो जाए, रुक करके देख रहा है, चूहा उसको कुतर रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। उसने देखा इससे बड़ा ये, इसके सामने ये गर्दन तक नहीं हिला था, ये इसको काट रहा है, चुपचाप बैठा हुआ डर रहा है इससे ज्यादा ताकतवर ये। उसने चूहे की पूजा शुरू। अब चूहा घर में कहीं भी कोने में दिखाई दे, अगरबत्ती लेकर उसके पीछे खड़े, भागते 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 कहीं से थोड़ा सामने आ जाए फिर हाथ जोड़ दे, मान लेना। एक दिन फिर समय आया कि उसने अपने घर में एक अजीब खेल देखा। चूहा जो था वो बिल्ली के पल्ले पड़ गया, और बिल्ली के पल्ले पड़ गया तो बिल्ली, आपका स्वभाव मानते हो, जानते हो आप, बिल्ली डायरेक्ट चूहे को मारती नहीं है। पहले वो घंटे पर उसको छोड़ती है, पकड़ती है, छोड़ती है, पकड़ती है, उसके साथ गेम खेलती है, उसके बाद मारती है, ऐसे नहीं मारती उसको। तो वो जब उसके साथ कर रही थी तो उसने देखा यार ये भगवान के साथ में ये ऐसा हो रहा है और भगवान इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आंखें बंद कर, देख आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, इससे बड़ा भगवान ये। हो गई पूजा बिल्ली की शुरू। बिल्ली की पूजा करते 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 एक समय ऐसा आया कि कुत्ता घर में आ गया। कुत्ते ने जैसे ही बिल्ली को देखा, तो आप जानते हो दोनों का नेचर, बिल्ली को कुत्ते ने देखा, कुत्ता बिल्ली पर झपट गया, बिल्ली भाग नहीं सकी और उसको पकड़ लिया। भाई ने देखा अरे इसने तो इसको पकड़ लिया,
मार भी दिया। तो बोला ये बड़ा शुरू हो गया कुत्ते की पूजा। अब कुत्ते को बढ़िया बढ़िया खिलाए, रोटी घी ऊपर करके दे, दूध पिलावे, ये करे वो करे, जैसे कैसे करे, भगवान को खुश रखना है ना भाई, भगवान को खुश रखना है। तो वो चूहे वो कुत्ते की पूजा शुरू किया। अब कुत्ते की पूजा शुरू करोगे, उसको हाथ में खिलाओगे, चम्मच में खिलाओगे, तो साला उसकी आदत तो बिगड़ेगी ना। वो घर की चौखट तक था, चौखट से कमरे में आ गया, कमरे से रसोई में चला गया, रसोई में चला गया। एक दिन उसकी बीवी को आया गुस्सा, दे बेलन उसके धड़म मारा, कुत्ते का साला मुंह डाल दिया बर्तन में, खा उसको जोर से, वो चिल्ला कर काव काव करके बाहर निकला। उसने देखा अरे नहीं इसको मारा, इसने इसको मारा, ये इससे बलिष्ठ। अब हो गई साहब पत्नी पूजा। पत्नी बोले रे क्या कर रहे हो, कुछ दिनों से तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, किसी जाकर के कोई बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। बोला नहीं यार मुझे पता नहीं, पंडित जी ने कहा। अब तू ही भगवान है, तेरे से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। उसकी बोले करने दो इसको, जान वो बेचारा तू 2 मिनट चुपचाप खड़ी रहे, पूजा करता था। अब 2 मिनट सुबह खड़ी रखे, 2 मिनट शाम को खड़ी रखे और पूजा करवाए। पूजा करते करते जब उसको भगवान मान लिया, एक थोड़ी सी पत्नी भी, पत्नी ने भी एक दिन शायद उसका कोई काम नहीं किया होगा, कहना नहीं माना होगा, तो बोला यार मेरे कपड़े पड़े थे, तुम्हें प्रेस नहीं करे, आज मैं पहन कर क्या जाऊं। बोला नहीं हुए तो नहीं हुए, क्या करूं मैं। अरे तेरे को शर्म नहीं आई, मैं पहन कर क्या जाऊंगा, कपड़े नहीं है। पत्नी के दिल भाई को आया होश, अरे इसको मैंने मारा, फालतू में ही चक्कर मार रहा था, उस कोने से उस कोने तक हॉल में घूम गया, पता चला कि मैं ही हूं। उसको एहसास हुआ कि सबसे ताकतवर तो मैं हूं। ये एहसास जिस दिन आपको हो जाएगा कि आप शासक हो, उसको उखाड़ के में फेंक दो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा वो जरूरत नहीं है, कहीं बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सिर्फ विचारों को बदलना है, आपको अपने विचारों को बदलने के साथ साथ समाज के विचारों को जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कोई गोला बारूद चलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विचार परिवर्तन अगर आप करने में सफल हो गए, तो विचार परिवर्तन से ही बाबा साहब अम्बेडकर का सारा कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य को ही लोगों ने नहीं समझा। मुझे कल ही एक साथी ने उदाहरण दिया कि साहब आज से 20-25 साल पहले कांशीराम जी आए थे और कांशीराम जी मेरे साथ एक प्लेट में खाना खाया था। तो मैंने कहा एक प्लेट में खाना खाया था तो यार थोड़ा तो झूठा तेरी तरफ आया ही होगा, तो थोड़ा तो कांशीराम तुम ही बन गया होता। लेकिन उसने क्या सोचा, कांशीराम जी के साथ खाना खाने से ही मैं तो महान हो गया, तब काम करने की क्या जरूरत है। ये उदाहरण दूंगा तो लोग बोलेंगे कांशीराम जी के साथ खाना खाया हुआ है यार। कल उसको एहसास करवा दिया, एहसास के प्रोग्राम के बाद में बोला साहब आप हर सप्ताह आपको फोन करूंगा। मैंने कहा तू उस दिन समझ गया होता ना तो अब मुझे फोन करने की जरूरत नहीं होती, मुझे इस आंदोलन को चलाने की आवश्यकता ही नहीं होती, अब तक तो ये सफल हो गया होता। इसलिए साथियों, ठीक है थोड़ा देर का मामला था, आपकी रोटी का मामला था, इसलिए मैंने आपको हंसाया, मगर ये मामला हंसी का नहीं है, मामला बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर परिस्थितियां हमारे समाज के सामने निर्माण हो रही है। आप लोग अभी भी अगले 5 साल से 10 साल के बीच में कुछ करने की स्थिति में हो। अगर 2020 तक हम कुछ भी नहीं कर पाए तो मैं दावे के साथ आपको लिखकर दे सकता हूं कि हम एक नहीं कई पीढ़ियों तक फिर करने लायक नहीं रहेंगे। और मैं तो एक सौभाग्य मानता हूं इन लोगों का, आप लोगों का और मेरा, हालांकि ब्राह्मणी शब्द है सौभाग्य में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, फिर भी एक अवसर हमें मिला है इस मूल निवासी बहुजन समाज के आजादी को और बाबा साहब के अधूरे कार्य को पूरा करने का, जो बहुत कम लोगों को, बिरलों को मिलता है। इस अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए और बाबा साहब के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए ईमानदारी से लग जाना चाहिए। ऐसा आप लोग करेंगे और बाबा साहब के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए तन मन धन से साथ सहयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ जय मूल निवासी, जय भारत। थैंक यू सर, महीना सर।